सीपैक के साथ क्या किया, इतनी बदनीयत इस्लामाबाद के हुक्मरानों की। फेज 1 सीपैक फेज 1 में जब मैं देखता हूं कि बलूचिस्तान को क्या मिला, मुझे बताते हैं ग्वादर पोर्ट मिला, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, ग्वादर एक्सप्रेसवे मिला, जहां मैं जा नहीं सकता। मैं जब पूछता हूं कि ग्वादर फेज 1 में पंजाब को क्या मिला, लाहौर का ऑरेंज ट्रेन, साहिवाल का बिजली घर, जेलम का बिजली घर, बावलपुर का बिजली घर, ऑरेंज ट्रेन, ये पूरे सीपैक फेज 1 में पंजाब में बने। बलूचिस्तान में क्या बना? आपने बलूचिस्तान में तवानाई के प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए? आपने बलूचिस्तान में बिजली घर क्यों नहीं बनाए? आपने यहाँ से पक्की सड़कें क्यों नहीं बनाई? हमें सीपैक के पैसे तो दे देते ना, आपने चेक पोस्टें सिर्फ बनाई है। आपने सीपैक में सिर्फ चेक पोस्टें बनाई है। आपने तमाम बिजली घर जेलम में बनाओ, साहिवाल में बनाओ, बावलपुर में बनाओ, लाहौर ऑरेंज ट्रेन, लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर जन मैडम स्पीकर पता है कितना खर्चा हुआ है? सीपैक में 260 अरब सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पे सीपैक के पैसों से। हमारे साथी वकालत करते हैं, बहुत शुक्रिया, वरना ये नहीं देते तो नहीं होता। भाई खैरात से क्यों जीते हो? क्यों खैरात से जीते हो? सुई गैस ले गए, रेकोटेक ले गए, चांदी ले गए, ग्वादर पोर्ट ले गए, सीपैक ले गए, फिर भी शुक्रिया इस्लामाबाद। जब मुत्तहदा पाकिस्तान था अलग फार्मूला, मुत्तहदा पाकिस्तान के बाद अलग फार्मूला, ताकि ज्यादा वसाइल मुझे मिले, ज्यादा वसाइल हम ले लें। तो ये वफाक की जो पॉलिसी है, एक वफाकी वजीर ने कहा उस दिन कि पंजाब के वसाइल आपको चाहिए, अपनी आबादी बढ़ाओ। मैं उस वफाकी वजीर को जवाब देता हूं कि चाइना ने, पाक चाइना इक़्तिसादी राहदारी की बुनियादी वजह पंजाब है, पंजाब की आबादी है। चाइना ने इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है, क्या पंजाब के 14 करोड़ अवाम की वजह से, बलूचिस्तान की जोग्राफी हैसियत की वजह से? क्या बलूचिस्तान की वजह से इक़्तिसादी राहदारी का मुआहदा नहीं हुआ? बलूचिस्तान को निकालो, चाइना पंजाब के लिए आया था या ग्वादर के डीप सी पोर्ट बलूचिस्तान के लिए आया था? और आपने क्या किया? सीपैक के साथ क्या किया, इतनी बदनीयत इस्लामाबाद के हुक्मरानों की। फेज 1 सीपैक फेज 1 में जब मैं देखता हूं कि बलूचिस्तान को क्या मिला, मुझे बताते हैं ग्वादर पोर्ट मिला, ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला, ग्वादर एक्सप्रेसवे मिला, जहां मैं जा नहीं सकता। मैं जब पूछता हूं कि ग्वादर फेज 1 में पंजाब को क्या मिला, लाहौर का ऑरेंज ट्रेन, साहिवाल का बिजली घर, जेलम का बिजली घर, बावलपुर का बिजली घर, ऑरेंज ट्रेन, ये पूरे सीपैक फेज 1 में पंजाब में बने। बलूचिस्तान में क्या बना? मोटरवेज, ये सब फेज 1 सीपैक फेज 1 में साहिवाल में बना, बावलपुर में बना, जेलम में बना, लाहौर में बना, मोटरवे बने। और फेज 1 में बलूचिस्तान में को क्या मिला? क्या आपने दिया? ये इस्लामाबाद की बदनीयती है, ये वफाकी हुकूमत की अगर हमारे वसाइल कम है, सीपैक तो हमारा था। आपने सीपैक में बलूचिस्तान में मोटरवे क्यों नहीं बनाए? आपने बलूचिस्तान में तवानाई के प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाए? आपने बलूचिस्तान में बिजली घर क्यों नहीं बनाए? आपने यहाँ से पक्की सड़कें क्यों नहीं बनाई? हमें सीपैक के पैसे तो दे देते ना, आपने चेक पोस्टें सिर्फ बनाई है। आपने सीपैक में सिर्फ चेक पोस्टें बनाई है। आपने तमाम बिजली घर जेलम में बनाओ, साहिवाल में बनाओ, बावलपुर में बनाओ, लाहौर ऑरेंज ट्रेन, लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर जन मैडम स्पीकर पता है कितना खर्चा हुआ है? सीपैक में 260 अरब सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पे सीपैक के पैसों से 260 अरब रुपए खर्च हुए एक प्रोजेक्ट पर। मेरा पूरा साल का 206 अरब है। पूरे एक प्रोजेक्ट पर सीपैक का 260 अरब सिर्फ लाहौर के ऑरेंज ट्रेन पर। क्या मैं वफाकी हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि ऑरेंज ट्रेन जरूरी था या बलूचिस्तान में तालीम देना जरूरी था, या इलाज की सहूलतें देना जरूरी था, मोटरवे जरूरी था? बलूचिस्तान बुनियादी वजह है। आपने 260 अरब रुपए सिर्फ एक प्रोजेक्ट लाहौर में बनाया। लाहौर वालों को दो, लेकिन अपने वसाइल तो सीपैक से क्यों देते हो? तो आपने 260 अरब का याद क्यों नहीं बनाया? इसी तरह मैडम स्पीकर, जो मोटरवेज पे खर्चा हुआ है, मोटरवेज पर 5000 अरब रुपए, 5000 अरब रुपए मोटरवेज पर खर्च हुआ। बलूचिस्तान में कितना खर्चा हुआ? कितना हुआ बलूचिस्तान में? हमारे साथी वकालत करते हैं, बहुत शुक्रिया, वरना ये नहीं देते तो नहीं होता। भाई खैरात से क्यों जीते हो? क्यों खैरात से जीते हो?
सुई गैस ले गए, रेकोटेक ले गए, चांदी ले गए, ग्वादर पोर्ट ले गए, सी पैक ले गए, फिर भी शुक्रिया इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के बच्चे बन जाओ, परजत बन जाओ, गैरतमंद कबीले, गैरतमंद इलाकों लोगों का सूबा है। पेट्रोल के बचत से पैसे क्यों लेते हो? क्यों लेते हो? शक्ल पे मारो इस्लामाबाद, पेट्रोल के बचत के पैसे इस्लामाबाद के हुक्मरानों के मुंह पे मारो। नहीं चाहिए हमें पेट्रोल के बचत के पैसे, नहीं चाहिए हमें इस्लामाबाद के बचत, पेट्रोल के बचत के पैसे। हमें सी पैक के पैसे दे दो, हमें रेकोटेक के पैसे दे दो, हमें गैस के पैसे दे दो, हमें दुख संदक के पैसे दे दो, हमें वसाइल दे दो। अगर आप वफाकी हुकूमत है, अगर आप वफाकी हुकूमत नहीं है तो फिर दौरे बंद करो, बाइकाट करना चाहिए इनके दौरों के क्वेटा में, बाइकाट नहीं साथ देना चाहिए। इस्लामाबाद के हुक्मरान तासुब करते हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ, नफरत करते हैं बलूचिस्तान के अवाम के साथ। इसलिए मैं आखिर में जो कहना चाहता हूँ, हमारी भी गलतियाँ है। ये 206 अरब रुपए अभी डेवलपमेंट बजट है, इसमें कितना फीसद खर्च होता है? मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, मैं ऐसे ऐसे जुमले सुनता हूँ माशाल्लाह। ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? ये एक्सेप्टेंस क्या होता है? मैडम स्पीकर, ये एक्सेप्टेंस क्या है? 10-50 करोड़ में हैरान होता था, पूछता था ये एक्सेप्टेंस क्या है? अच्छा, और मैं हूँ माशाल्लाह, खुद वो माशाल्लाह जुनैद बगदादी है, करप्ट मैं हूँ। मुझे 2 साल 3 महीने हो गए। ब्यूरोक्रेसी ग्वादर के बलूचिस्तान के तमाम ब्यूरोक्रेसी को चैलेंज है, इतना चोरी उन्होंने किया, 1 रुपया मुझे साबित करे। एक्सेप्टेंस क्या है? चोरी नहीं है, एक्सेप्टेंस चोरी नहीं है। मुझे उस दिन ज़हूर बुलैदी साहब ने स्पीकर के कहने पे बताया कि मौलाना साहब को ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मुझे ट्रेनिंग दे देता कि एक्सेप्टेंस को तो समझो। ज़हूर साहब ट्रेनिंग तो दे देता कि मुझे पता तो चले एक्सेप्टेंस क्या होता है, मुझे तो पता चले ये रिंग क्या होता है, रिंग क्या होता है, ये रिंग क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, ये कमीशन क्या है। ये हर बिल पे इतने बिल पे कहते हैं यहाँ से लेकर ग्वादर एक्सचेंज से लेकर सेक्रेटरी तक के इतने एक्सेप्टेंस होता है। ये कौन कहता है भाई? ये 206 अरब रुपए एक्सेप्टेंस में कितना जाता है, कमीशन में कितना जाता है, ये रिंग में कितना जाता है, बाकी बिलों में कितना जाता है? मैं कहता हूं मेरे पैसे काट दिए जाते हैं, BSDI में दिए जाते हैं कि चोर हैं। माशाल्लाह ये जर्नल तो दूध के दुले हैं, माशाल्लाह ब्यूरोक्रेसी दूध के दुले हैं। मैं MPA हूँ। आज जो मैडम स्पीकर हुकूमत बेटी कौम भी सुन ले, MPA को बलूचिस्तान की तरफ से गाड़ी मिलती है, MPA को गाड़ी मिलता है, MPA को ड्राइवर मिलता है, MPA को घर मिलता है, MPA को एक तनख्वाह मिलता है। आपके छोटे छोटे ऑफिसर तहसीलदार नायब तहसीलदार के पास भी वसाइल फ्यूल और गाड़ियाँ हैं आपके, फिर भी चोर मैं हूँ, फिर भी बलूचिस्तान को तबाह मैंने किया है। इनके टी बैरक पे सालाना करोड़ों, टी बैरक पे सालाना करोड़ों के खर्चात हैं। आतिशबाजी पे सालाना, शोएब साहब कभी ले आए, मैं सवाल जमा करता हूँ कि 2000 आतिशबाजी पे कितना खर्चा हुआ है? करोड़ों रुपए आतिशबाजी पर। आतिशबाजी जरूरी है, अस्पतालों में दवाइयाँ जरूरी हैं। एक तरफ लोग मर रहे हैं, कैंसर के मरीज हैं। ऐसी कौम जब कैंसर का मरीज भी तड़प रहा हो बलूचिस्तान के हॉस्पिटल पर, ऐसे हुक्मरानों को आतिशबाजी का हक नहीं है, खुदा पूछेगा। आतिशबाजी हो कौम करे, कोई एक मरीज भी ना तड़प रहा हो, कोई एक बच्चा भी तालीम से महरूम ना हो, कोई एक माँ भी तड़प नहीं रो बच्चे के जन्ने के, वो कौमें आतिशबाजी करें। उन कौमों को आतिशबाजी अपने जेब से खर्चे पे करें, हमारे पैसे से क्यों करते हैं? फौरन बिल शोएब नौशरवानी, ये जो PSDP है बहुत सारे इसमें नहीं है होते हैं। जब हम जाते हैं शोएब साहब के पास, कभी हमें 10 लाख की दवाई दे दें, कह रहे बजट नहीं है, वो 10 करोड़ का बिल भेज देते हैं, आतिशबाजी का बिल हो जाता है। होता है नहीं होता है? हो जाता है। आतिशबाजी के लिए पैसे हैं, सैर सपाटों के लिए पैसे हैं, मौसीकी के लिए पैसे हैं, मुख्तलिफ जश्नों के नाम पर पैसे हैं, लेकिन मेरे बच्चों के लिए तालीम और इलाज के लिए पैसे नहीं है। इसलिए सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, अब मुझ समेत ये तो 206 अरब रुपए है, ये जो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है, जो एक्सेप्टेंस का निज़ाम है, कमीशन का निज़ाम बना है, हमारे जो पूरा कमीशन का सिस्टम है,
पूरा माशाल्लाह लेन देन है पूरा नीचे से लेकर। उस दिन मैं कभी क्यों करते हो, कह रहे भाई ऊपर वाला मांग रहे हैं, मुझे ऊपर वाले का नाम तो बताओ जी मौलाना, ताकि मैं जाऊं ऊपर वाले से कह दूं भाई मत खाओ खुदा के वास्ते। यहाँ ये सब बैठे हैं, ये सब बैठे जरा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो सब पढ़ लेंगे, ये तलाक करके कहे कि कमीशन नहीं है बलूचिस्तान में। बोलो 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ लोगे, तलाक पे कसम कर दे तुम लोगों को जी मौलाना कर लो ना कि बलूचिस्तान में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कमीशन नहीं है, बंदरबाट नहीं है। कितना फीसद आप 206 में हम खाते हैं, कितना खाते हैं हम लोग, कितना खाते हैं बताओ ना, कितना फीसद खर्च होता है मुझे लोग बताते हैं। मेरे पास आए एक तहसीलदार आया, 1000 एकड़ आपके नाम करता हूँ, 1000 एकड़। मैंने कहा कि मेरे बाप ने वहाँ बेर चला है, मेरे बाप के हैं, किस तरह करते हो, किस तरह आपको हिम्मत हुई कि मुझे आप ऑफर दे दे। ये बहुत सबको ऑफर, ये सब जो बैठे हुए माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा तजुर्बा कर है, एक्सेप्टेंस जानते हैं, कमीशन जानते हैं, तमाम तजुर्बात इनको है। मैं आखिर में करता हूँ, मैं एक तो ये कि हम सब करें कि मौलाना साहब आपकी भाई एक्सेप्ट आप नहीं, एक्सेप्टेंस नहीं है, कमीशन मेरी बहन आप बैठ जाएं। इसी तरह जो गैर तरक्याती अखराजात है कम कर दें, सादगी इख्तियार करें। पॉइंट्स आ गए, मैं एक दो बातें करके खत्म करता हूँ, एक दो बातें करके। इसी तरह बहुत टाइम आपको दे दिया, गैर तरक्याती अखराजात कम करें। और बैठे हुए हैं जिन्होंने बात करनी। एक मिनट से ये गैर तरक्याती अखराजात कम करें। इसी तरह सरकारी अफसर, मैडम मेरी बात तो सुन लें। इजाजत से मौलाना साहब, मैडम प्लीज, मौलाना साहब का एक जुमला बहुत नामुनासिब है, या तो इसको स्पंज किया जाए। अगर माशरे में खराबी मौजूद है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भी रेप्लिकेट करें। किस ऐवान में करें, आपने जो एक जुमला इस्तेमाल किया है, आप मेरे मोहतरम अगर माशरे में, अगर हमारे सरकारी ब्यूरोक्रेसी में मसाइल है, इस ऐवान में ना करें, मैं क्या करूं? मैडम मैंने इस पे बात नहीं की है, मैं इनकी तकरीर पे बात नहीं कर रही हूं। इन्होंने जो ऐवान को कहा है कि इसी तरह मैडम स्पीकर, जिस बात पे ये कसम लेके इसी तरह मैडम स्पीकर मेरी बात सुन ले। आप अपने बारे में बात करें, मैंने बात तो नहीं की आपके बारे में, आप मेरे मुझे बात करने दें। दूध के दूल्हे हैं बाबा, दूध के दूल्हे हैं मेरी बहन, दूध के दूल्हे हैं। मैडम सिर्फ एक मिनट के लिए मसला नहीं है, दूध के दूल्हे हैं। मैंने मौलाना साहब की तकरीर पे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, सिर्फ एक जुमला जो इन्होंने इस्तेमाल किया है उसको स्पंज किया जाए, ये नामुनासिब पच कर दे, पच कर दे, पच कर दे। लो एक्सेप्टेंस वाला पच कर दे। नहीं जी, कमीशन वाला नहीं, करप्शन वाला कि तलाक की बात पे आपने कहा, मैंने आपकी किसी तकरीर के पॉइंट पे मौलाना साहब मैंने कोई ये बात जो है नामुनासिब है। मैडम की तरफ मेरी तो सुन लें। मौलाना साहब अब आप मेरी काइंडली बात सुने। एक मिनट, आपको तमाम मेंबरों से ज्यादा आपको टाइम दिया। नहीं आप कल नहीं तो कल मुझसे ज्यादा बजट के ऊपर आप आके उसको करें। आखिरी एक मिनट आप 1 मिनट ले लें, उसके बाद 1 मिनट ये कि और बहुत मेज़ेज़ मेहमान आखिर देखें बिल्कुल से आज आप भी जज्बाती हो रही हैं, आज आप भी जज्बात सुना शायद आज भी जज्बाती हो रही है। मैं इस वजह से क्योंकि बहुत टाइम आपको दिया मौलाना साहब। इसी तरह जी नहीं, उसी में मोहम्मद रसूलुल्लाह